चाहेंगे कृपया सभा को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें। भारत माता की। आज বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যতিথি। এই পুণ্যতিথিতে আমি राष्ट्रगीत की जो स्रष्टा रविंद्रनाथ ठाकुर की वंदन करता हूं, नमन करता हूं। একটা লাইন কবিগুরুর ভাষায় বলবো, মুক্ত করো ভয়, আপন মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়। मानवर मोस्ट रेस्पेक्टेड देश की गृह मंत्री और सहकारिता विकास मंत्री, मुख्य अतिथि आज की कार्यक्रम की पूज्यपात अमित शाह जी, आमार दुई सतीर्थ आছেন भारत सरकारेर माननीय राष्ट्रमंत्री माननीय निशित प्रामाणिक, माननीय शांतनु ठाकुर, तादेर दुजनके आमी अंतर थेके सम्मान जानाई। लैंड पोर्ट अथरिटीर आधिकारिक बृंद, बीएसएफ कर्मकर्तागण, कास्टम्सের कर्मकर्तागण, प्रत्येकকে on behalf of the West Bengal people, we are grateful today that you are arranged a meaningful program in Port Petropol area. আমি আপনারা যারা এসেছেন তাদের সবাইকে রাষ্ট্রবাদী অভিনন্দন জানাবো। আমি বাংলাতেই আপনাদের কাছে বলবো, কারণ আপনারা বাঙালিরা এবং সীমান্তে থাকা লোকজনই বেশি এসেছেন। আপনারা শুধু বলুন, আমাদের এই যশস্বী গৃহমন্ত্রী তিনি হোম মিনিস্টার হওয়ার পরে আমাদের গোমাতারা সুরক্ষিত হ্যাঁ কি না? গরু পাচার বন্ধ হয়েছে, গাই তস্করি বন্ধ হয়েছে হ্যাঁ কি না? আমাদের যে বাকি কাজ আছে সে কাজও করতে হবে, बीएसएफ के सहयोगिता करते হবে। मैं पूरा वेस्ट बंगाल की जनता की ओर से फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं हमारी यशस्वी गृह मंत्री को। उन्होंने बीएसएफ का पावर, कानूनी जो पावर है उसका एनहेंस भी किया, और जो 15 किलोमीटर रेडियस था हमारा सटे हुए एरिया दूसरे देश के साथ, उसका एरिया एक्सपेंशन 50 किलोमीटर किया। 50 किलोमीटर बीएसएफ एलाका बाड़िয়েছেন, তার জন্য কোটি 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 নমন আমাদের গৃহমন্ত্রীকে। আমি কথা বাড়াবো না, আমি ধন্যবাদ জানিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করব, আজকে কবিগুরুর দিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিন। আজকে নো কন্ট্রোভার্সি, নো পলিটিক্স, নো দোষারোপ। আমি বলবো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশের কাছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি দয়া করে বিএসএফ যে জমিগুলো চেয়েছে জমিগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, জমিগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। 72টা জায়গায় এখনো বিএসএফ বারবার ফেন্সিং, কাঁটাতারের বেড়া লাগাতে পারেনি। देश हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, देश को मजबूत रखने के लिए जमीन चाहिए, और बीएसएफ जो जमीन आपको मांगा है तुरंत देने के लिए जो जो कार्रवाई करना है वो करना चाहिए। ये मेरी नेता प्रतिपक्ष के नाते, बंगाल की जनता की नाते, जो हमारी बॉर्डर एरिया का जनता है उसका सेफ्टी के नाते, सबसे ऊपर देश हित के नाते ये काम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और होना भी चाहिए।
সবাই ভালো থাকবেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। भारत माता की, जोर से बोलून भारत माता की, आरो जोरे भारत माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के अथक प्रयासों से भूमि पत्तन पेट्रोपोल के हितधारकों की सुविधा के लिए लगभग 9 करोड़ की लागत से हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय गृह मंत्री जी से कि वे अपने शुभ हस्तों से रिमोट का बटन दबाकर हॉस्टल बिल्डिंग का उद्घाटन करें। आपका हार्दिक धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर सीमा सुरक्षा बल की लगभग 108 करोड़ की लागत से बनाई गई कई इमारतों का माननीय गृह मंत्री जी द्वारा उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सभी लोकेशंस वर्चुअल मोड के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं बीएसएफ की तरफ एक लघु वीडियो क्लिप के साथ। हम सभी सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सीमा सुरक्षा बल में लगातार चल रहे निर्माण कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन करना स्वीकार किया। सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों से लेकर थार के गर्म स्थल और कच्छ के रण तक एवं पूर्वोत्तर के घने जंगलों से लेकर समुद्र में सुंदरबन डेल्टा के कठिन इलाके में एस्चुरी पॉइंट तक करती है। महोदय, पश्चिम बंगाल में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, वहां पर काफी लंबी सीमा पानी से होकर गुजरती है, जिसकी निगरानी करने हेतु पहले सीमा सुरक्षा बल के पास मात्र 3 फ्लोटिंग बीओपीज ही थी, परंतु माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों से सीमा सुरक्षा बल को 9 फ्लोटिंग बीओपीज और मिली हैं, जिनमें से 6 सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में तैनात हैं। जमीनी सीमा की निगरानी को कैमरे लगाकर और सुदृढ़ किया जा रहा है। यह कैमरे गृह मंत्रालय के लो कॉस्ट टेक्निकल सोल्यूशन के तहत लगाए जा रहे हैं, जिनकी लागत करीब 84 करोड़ रुपए है। महोदय द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधीन गुवाहाटी क्षेत्र में एक और केंद्रीय कर्मशाला एवं भंडार स्थापित किया गया है, जिससे गोला बारूद और हथियारों को लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल की वाहिनियों को टेकनपुर, ग्वालियर नहीं आना पड़ेगा, जिससे समय एवं संसाधनों की बचत होगी। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की सुविधा के लिए हाल ही में 7 परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनकी कुल लागत 108 करोड़ रुपए है। अब मैं डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल से आग्रह करता हूं कि वह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न सीमा चौकियों, आवासीय परिसरों एवं अधिकारी मेस का वर्चुअल उद्घाटन करने का अनुरोध करें। नीरजदास, सहायक समादेष्टा, कंपनी कमांडर 85 वाहिनी, अपने साथी जवानों के साथ प्लाटून स्तरीय सीमा चौकी जलालपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 एकड़ क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से गृह मंत्रालय की संयुक्त सीमा चौकी योजना के तहत बनाया गया है। इस सीमा चौकी में प्लाटून कमांडर और जवानों के रहने की व्यवस्था के साथ प्रशासनिक भवन, बोर्ड, स्टोर, मैगजीन, लंगर, बाथरूम आदि के अलावा
ऑब्जर्वेशन पोस्ट तथा फाइटिंग बंकर लगाए गए हैं। इसके लिए मैं सभी जवानों व पदाधिकारियों की तरफ से माननीय गृह मंत्री महोदय का दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। मैं अक्षय चौधरी, सहायक कमांडेंट कार्य सीमांत मुख्यालय उत्तर बंगाल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सीमांत के अंतर्गत सेक्टर रायगंज के महेशपुर कैंपस में 51 आवासीय क्वार्टर्स, सेक्टर किशनगंज कैंपस में 299 आवासीय क्वार्टर्स, सेक्टर सिलीगुड़ी परिसर में अधिकारी संस्थान। इन आवासीय क्वार्टर्स के निर्माण से दूर दराज के क्षेत्र में सीमा पर तैनात कार्मिकों के परिवार वाहिनी मुख्यालय में रहकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सुविधा से लाभान्वित होंगे। सेक्टर सिलीगुड़ी में निर्मित अधिकारी संस्थान के निर्माण से बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों को अवकाश पे आने जाने के समय एवं मुख्यालय में पदस्थ एकल अधिकारियों को आवासीय एवं मेस की सुविधा का लाभ मिलेगा। मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों को सभी जवानों और उनके परिवारजनों को समर्पित करने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद श्रीमान। धन्यवाद। भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को शायद ही किसी परिचय की आवश्यकता है। आपकी संज्ञानात्मक क्षमता, दृढ़ प्रशासनिक निर्णय लेने की कुशलता और संपन्न किए गए कार्यों से इस सभा में उपस्थित सभी मान्यवर परिचित हैं। अब आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विचार साझा कर प्रोत्साहित करें और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत श्री अमित शाह जी का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आवाज को? हम लोग सीमा पर है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल के लोकप्रिय नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बंगाल के ही नेता गृह राज्य मंत्री श्रीमान निशित प्रामाणिक जी, केंद्रीय बंदरगाह मंत्री श्रीमान शांतनु ठाकुर जी,
लैंड पोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अध्यक्ष श्रीमान आदित्य मिश्रा जी, जिनके कंधों पर देश की कठिन से कठिन भू सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है, ऐसे बीएसएफ के महानिर्देशक श्री सुजोयलाल थाउजेंड जी, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय श्री सुनील कुमार जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित लैंड पोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए भारत सरकार और बंगाल सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को रविंद्र जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज ऐसे पवित्र मौके पर बंगाल की भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है और उसमें भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आने का सौभाग्य मिला है। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से आज कवि गुरु का जन्म हुआ था और पूरे विश्व में कवि गुरु अकेले अपने आप में ऐसे व्यक्ति है जिनको 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी कवि गुरु की कलम से लिखा गया और भारत का भी राष्ट्रगान कवि गुरु की कलम से लिखा गया। आज मैं इस मौके पर वो महामानव को, विश्व मानव को विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ की कई सारी योजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, लैंड पोर्ट अथॉरिटी हमारी सहयोगी सीमा पर न केवल भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाली संस्था है, इसके साथ साथ भारत के मैत्री के संदेश का राजदूत भी लैंड पोर्ट अथॉरिटी है। हमारी 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध, राजद्वारी संबंध और व्यापारी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसको मोदी जी ने 2016 से एक प्रकार से नई गति, नई दिशा और नए आयाम देने का काम किया है। मित्रों, लैंड पोर्ट पोल पर मैं आज आया हूं तब लगभग प्रतिदिन 600 से 700 ट्रक का यातायात और व्यापार इस लैंड पोर्ट से होता है। यहां हमेशा अक्सर देरी की, भीड़-भाड़ की समस्या रहती थी और यहां दूसरा कार्गो गेट बनने से मुझे विश्वास है कि ये समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमारा फरवरी 2016 में लैंड पोर्ट कार्गो और यात्री दोनों की जो संख्या थी, जो आंकड़े थे, इसमें ढेर सारी वृद्धि 16 से 22 तक हुई है। 2016-17 में 18,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार था, वो 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 30,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर गया है। ये बताता है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कितना अच्छा काम किया है। और 2022-23 में लैंड पोर्ट से लगभग 20 लाख यात्रियों की आवाजाही हुई है और पेट्रोल पोल में
सितंबर 21 से पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन मेरे साथी नित्यानंद राय जी ने किया और अब सालाना लगभग 5 लाख यात्री, कह सकते हैं कि हर रोज 11,000 यात्रियों की आवागमन की सुविधा इस लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सेंटर पर हुई है। ये दोनों देशों के बीच में संबंध के लिए एक सुनहरा स्थान है। मित्रों, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं है। राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दो राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बीएसएफ का बहुत स्वर्णिम योगदान रहा है और इसके कारण आज भी बांग्लादेश और भारत, ये दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण और बहुत उष्मापूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसको इस स्थान से अब और नई गति और नई ऊर्जा मिलने वाली है। आज एक पुलिस स्टेशन भवन का उद्घाटन, हॉस्टल का उद्घाटन और बीएसएफ की अलग अलग बंगाल की सीमा पर 108 करोड़ से ज्यादा लागत से 7 अलग अलग स्थानों का उद्घाटन किया गया है। मित्रों, हमारी सीमा नीति में व्यापार मतलब ट्रेड का बहुत बड़ा महत्व रहा है। 15,000 किलोमीटर की हमारी भूमि सीमा 7 देशों को छूती है और साउथ एशिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध और व्यापार के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए मोदी जी के शासन में आने के बाद हमने नई नीति बनाई है। इस नीति को अगर मैं समराइज करता हूं तो पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रेड भी बहुत कम था, पीपल्स टू पीपल्स कनेक्टिविटी भी कम थी और बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट भी नहीं था। आज बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, देशों के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, पीपल्स टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है और बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट के माध्यम से सीमा पर आए हुए गांव आज देश के प्रथम गांव बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और हमारी सीमा सुरक्षा, इसकी नीति भी हमारी बहुत स्पष्ट है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हम मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सीमा क्षेत्रों के गांवों में देश के हर गांव जैसी कल्याणकारी नीति की सभी सुविधाएं हो, ऐसा चाहते हैं और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी गांव की सबसे अच्छी हो, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और भूमि ट्रेड को बढ़ावा देकर सीमांत गांव के अंदर व्यापार और उद्योग को और लोकल फॉर वोकल के संदेश को भी मजबूत करना चाहते हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, लैंड पोर्ट्स का विकास न केवल देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मोदी जी के लक्ष्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों के साथ उष्मापूर्ण संबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, हर देश के साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक राजदूत का काम कर कर आगे बढ़ रही है। कई सारे इनिशिएटिव विगत 5 साल में लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिए गए हैं। पोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड पोर्ट डिजिटल सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल पोर्ट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, सुविधा पोर्टल से
वाहन सुविधा प्रणाली, पुराने रक्सौल लैंड कस्टम स्टेशन का मार्ग बंद करना, एकीकृत जांच चौकी अटारी में बनाना, अगरतला लैंड पोर्ट पर यात्री सुविधाएं देना और भूमिपत्तन सुतारकंडी का विकास करना। इसके साथ साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कई सारे इनिशिएटिव लेकर लैंड पोर्ट अथॉरिटी के स्थापना के सभी उद्देश्यों को पूर्ति की दिशा में बहुत काम किया है। इसलिए मैं आज इस मंच पर से लैंड पोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए इनके अध्यक्ष से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक सभी को बहुत मनपूर्वक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीएसएफ ने भी बर्फीली चोटियों से लेकर थर पार करके रण तक, भूमि सीमा से लेकर बंगाल की समुद्री सीमा तक, नदी की सीमा तक, जंगल महल तक ढेर सारी हमारी भूमि की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीएसएफ की बगैर भारत की सीमाओं की, भूमि सीमाओं की सुरक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए बीएसएफ के हर जवान को मैं हमेशा कहता हूं कि जब बीएसएफ का जवान सीमा पर तैनात होता है, देश में किसी को भी भूमि सीमा की सुरक्षा की कतई चिंता नहीं होती है। इस देश के लिए बड़ा विश्वास का वातावरण बीएसएफ ने खड़ा किया है। आज मैं दोनों संस्थाओं को, लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ को मनपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम के लिए बंगाल सरकार ने भी जो जो सुविधाएं इसके सुचारू संचालन के लिए हमें दी है, बंगाल सरकार का भी भारत सरकार की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणात्मक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है श्री सुजॉयलाल थाउसन जी से, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, कि आभार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को। यह स्मृति चिन्ह चोलापीठ द्वारा बनाया गया है, जो कि बहरामपुर, वेस्ट बंगाल की एक विशेष पारंपरिक कला है। हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है श्री आदित्य मिश्रा जी से, अध्यक्ष भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण से, कि वे माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। यह स्मृति चिन्ह भारत का पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी एवं सीमा पर परिवहन के बेहतर प्रशासन और एकजुट प्रबंधन प्रदान करने को दर्शाता है एवं हितधारकों को एक साथ हाथ पकड़े हुए एवं मैत्री द्वार को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन करना चाहेंगे श्री सुजॉयलाल थाउसन, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल से, कि वे उद्घाटन सत्र का समापन अपने धन्यवाद ज्ञापन के साथ करें। और तालियों के साथ स्वागत महानिदेशक बीएसएफ।